जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी। मैं आपके लिए फिर से हाजिर हूँ यहाँ पर इडियम एंड फ्रेजेस लेकर। हमने काफ़ी सारे इडियम एंड फ्रेजेस कंप्लीट कर लिए थे, कुछ रह गए थे तो उन्हें आज हम कंप्लीट करेंगे। पिछली वीडियो में आई थिंक 30 इडियम्स तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज 31 से हम स्टार्ट करेंगे, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वीडियो और स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। फर्स्ट इडियम है आपके पास सॉट आफ्टर। सॉट आफ्टर का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा इडियम है। इन ग्रेट डिमांड, क्या होता है इन ग्रेट डिमांड, यानी कि किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड होना। कोई चीज़ मार्केट में आई है नहीं और बहुत ज़्यादा डिमांड में, जैसे कई बार कार्स आती हैं नहीं और वो बहुत ज़्यादा डिमांड में होती हैं तो उनकी शॉर्टेज हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं सॉट आफ्टर। सॉट आफ्टर का मतलब क्या होता है, इन ग्रेट डिमांड, यानी कि सभी लोग चाहते हैं किसी चीज़ को खरीदना। नेक्स्ट इडियम है टू हिट बिलो द बेल्ट। टू हिट बिलो द बेल्ट, इसका मतलब क्या होता है, टू अटैक अनफेयरली। चलिए इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे सभी ने आपने महाभारत देखी होगी, तो महाभारत में लास्ट में क्या हुआ था, दुर्योधन और भीम का युद्ध हो रहा था। तो भीम ने क्या किया था, दुर्योधन को बेल्ट के नीचे मारा था, यानी अनफेयर मीन्स यूज़ किया था। जब भी हम बॉक्सिंग वगैरह भी करते हैं तो अगर आप बेल्ट के नीचे हिट कर रहे हैं तो उसको अनफेयर मीन्स दे दिया जाता है, फाउल कर दिया जाता है। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप किसी के पैर पे मारोगे लड़ाई लड़ते टाइम तो वो घायल होकर नीचे गिर जाएगा, इसका मतलब वो आगे लड़ाई ही नहीं लड़ पाएगा। तो क्या वो इक्वलिटी रही, क्या वो एक फेयर मीन्स है लड़ाई लड़ने का, नहीं। इसीलिए टू हिट बिलो द बेल्ट का मतलब क्या होता है, टू अटैक अनफेयरली, यानी कि किसी को गलत तरीके से आप क्या कर रहे हो, अटैक कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 3 है पोट लक डिनर। पोट लक डिनर होता है डिनर वेयर एवरीबडी ब्रिंग्स समथिंग टू ईट, जहां सभी लोग कुछ ना कुछ खाने के लिए लाएं, उसको हम बोलते हैं पोट लक डिनर। जैसे कि मान लीजिए हम ऑफिस जाते हैं और वहां पर अगर डिनर के टाइम तक सभी लोग रुक रहे हैं तो सभी अपना अपना कुछ खाने के लिए लाए हैं और सभी एक साथ बैठकर उसको खा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पोट लक डिनर। क्या बोलेंगे बच्चे, पोट लक डिनर, यानी डिनर वेयर एवरीबडी ब्रिंग्स समथिंग टू ईट। अगला क्वेश्चन, आई हैड टू पुल स्ट्रिंग्स टू पुल अप अ गुड शो। क्या मतलब है इसका, इडियम है आपका पुल स्ट्रिंग्स। क्या मतलब है, पुल स्ट्रिंग्स। यूज पर्सनल इन्फ्लुएंस, यानी कि किसी चीज़ को लेने के लिए क्या करना, पर्सनल इन्फ्लुएंस का यूज़ करना। पर्सनल इन्फ्लुएंस का मतलब जो आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हैं या फिर आपकी जो पर्सनल चीज़ें हैं उनका हम यूज़ कर रहे हैं कुछ काम करने के लिए। पुल स्ट्रिंग्स का मतलब क्या हो जाएगा, पर्सनल इन्फ्लुएंस। अगला इडियम है यू कैन इजीली ओवरकम दिस सिचुएशन इफ यू कीप योर हेड क्लियर। तो इडियम क्या है यहाँ पर बच्चे, कीप योर हेड क्लियर। तुम किसी भी सिचुएशन से आसानी से निकल सकते हो। इफ़ यू कीप योर हेड क्लियर, इसका मतलब इफ़ यू रिमेन काम, अगर आप शांत रहते हैं तो क्या होता है, शांति से अगर आप किसी चीज़ को डील करते हैं तो उसका आउटकम कुछ ना कुछ अच्छा ही निकल के आता है। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ और आप गलत तरीके से ही उसमें रिएक्ट करेंगे, इसका मतलब उसका आउटकम क्या निकल के आएगा, गलत निकल के आएगा। बट इफ़ यू आर कीपिंग योर हेड क्लियर, इसका मतलब क्या है, रिमेन काम, यानी आप बिल्कुल शांत रह रहे हैं, शांति से हर बात को सोच रहे हैं। नेक्स्ट इडियम है बच्चे इट इज क्लियर दैट द आइडियाज ऑफ बोथ रिफॉर्म्स रन इन द सेम ग्रूव। क्या मतलब है इस इडियम का, कि ये क्लियर है द आइडियाज ऑफ बोथ रिफॉर्मर्स रेन इन द सेम ग्रूव, इसका मतलब है मूव्ड इन हार्मोनी। मूव्ड इन हार्मोनी का मतलब क्या होता है बेटा, पीस, यानी कि शांति। तो रेन इन द सेम ग्रूव का मतलब क्या हो जाएगा, शांति, यानी कि मूव्ड इन पीस। अगला इडियम है देयर वॉज अ जॉब फॉर मी टू कट माई टीथ ऑन। क्या मतलब है, टू कट माई टीथ ऑन, इसका मतलब है टू गेन एक्सपीरियंस। क्या होता है, टू गेन एक्सपीरियंस। एक जॉब ऐसी थी मेरे लिए, देयर वॉज अ जॉब फॉर मी टू कट माई टीथ ऑन, एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। कई बार क्या होता है, कई जो जॉब्स होती हैं उनमें किसी नोविस को मांगा जाता है। नोविस का मतलब जो नो सीखिया होता है, यानी एक्सपीरियंस्ड नहीं है उसको, मतलब एक्सपीरियंस नहीं है वो इस सेक्टर में। लेकिन कई जॉब ऐसी होती हैं जहाँ पर एक्सपीरियंस क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। तो ये कैसी जॉब की बात कर रहा है, कट माई टीथ ऑन, जिससे आपको एक्सपीरियंस मिले, टू गेन
एक्सपीरियंस। अगला इडियम है कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी पेज डिविडेंड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी क्या होता है? रिवार्ड एंड पनिशमेंट। कैरेट को आपका रिवार्ड कहा गया है और स्टिक को क्या कहा गया है? पनिशमेंट। ठीक है, स्टिक आपका पनिशमेंट देने के लिए काम आती थी, तो हमने क्या कह दिया उसको? पनिशमेंट। और कैरेट को हमने यहाँ पर क्या कहा है? रिवॉर्ड। तो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी मतलब रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पॉलिसी, यानी कि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा, और अगर आप गलत काम करेंगे बच्चे तो आपको क्या मिलेगा? पनिशमेंट भी मिलेगा। उसे हम क्या बोलते हैं? कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। Unless you grease his palms, he will not do your work। जब तक तुम उसे रिश्वत नहीं दोगे तब तक वो तुम्हारा काम नहीं करेगा। ग्रीस योर पाम का मतलब क्या है? ब्राइब देना। टू गिव ब्राइब यानी कि रिश्वत देना। क्या हो जाएगा बच्चे? रिश्वत देना। ग्रीस द पाम का मतलब क्या होता है? रिश्वत देना। अगला इडियम है टू टेक टू हर्ट। इसका मतलब है टू ग्रीव ओवर, यानी कि किसी चीज़ को बिल्कुल दिल पर लगा लेना। हमने बोलते हैं ना कई बार हिंदी में कि यार ये बात तो तूने दिल पे ही ले ली, इतनी बड़ी बात तो थी नहीं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टू टेक टू हर्ट। इसका मतलब टू ग्रीव ओवर, किसी चीज़ को मन से लगा लेना, बिल्कुल सीरियस ले लेना। योमेंस सर्विस याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है। योमेंस सर्विस का मतलब होता है आपका एक्सीलेंट वर्क। क्या होता है? एक्सीलेंट वर्क, बहुत ही ज़्यादा अच्छे काम करना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करना। अगला इडियम है टू फेस द म्यूजिक। इफ यू विल नॉट डू दिस वर्क यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक। तुम्हें क्या होगा? यू हैव टू फेस द म्यूजिक। इसका मतलब क्या है आपका? टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस। क्या हो जाएगा? टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस। किसी चीज़ को क्या करना? किसी चीज़ के जो कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं, जो किसी चीज़ का आउटकम निकलने वाला है, वो आपको ही झेलना पड़ेगा। तो टू फेस द म्यूजिक का मतलब टू फेस द पनिशमेंट और टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ समथिंग। अगला इडियम है टू पुट अप विद। टू पुट अप विद का मतलब टू टॉलरेट समथिंग। हम बोलते हैं ना आई कैन नॉट पुट अप विद हिम, मैं अब इसको और टॉलरेट नहीं कर सकता हूं। इसका मतलब क्या होता है? किसी को झेलना। क्या करना? झेलना। टू टॉलरेट समबडी और समथिंग। नेक्स्ट है टू कॉल इट अ डे। बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है। टू कॉल इट अ डे का मतलब टू कंक्लूड प्रोसीडिंग्स। क्या हो जाएगा? टू कंक्लूड प्रोसीडिंग। टू डिसाइड समथिंग। क्या करना? टू डिसाइड समथिंग और रिजल्ट ऑफ समथिंग, यानी कि आप क्या कह रहे हो? उसका बता रहे हो कि भाई कंक्लूजन का मतलब क्या होता है? रिजल्ट। कंक्लूजन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का आप एक कंक्लूजन निकाल रहे हो, उसकी एक आउटकम निकाल रहे हो, उसको आप क्या बोलोगे? टू कॉल इट अ डे। अ डैम्प स्क्वीब। अ डैम्प स्क्वीब का मतलब क्या होता है? अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। क्या हो जाएगा? अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, यानी कि आप सोच रहे थे कि आपकी 90% मार्क्स आएंगे, लेकिन आपके मार्क्स आए 60% रिजल्ट, मतलब जो मार्क्स आपकी परसेंटेज आई वो 60 आई। तो क्या इट इज़ नॉट अ डैम्प स्क्वीब फॉर यू? क्या वो आपके लिए डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो डैम्प स्क्वीब का मतलब क्या होता है बच्चे? डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। इन कोल्ड ब्लड। इन कोल्ड ब्लड का मतलब होता है डेलिबरेटली, यानी कि किसी काम को जानबूझकर करना। क्या करना? किसी काम को जानबूझकर करना। कोल्ड ब्लड किलिंग। कोल्ड ब्लड किलिंग का मतलब क्या होता है? कोल्ड ब्लड किलिंग का मतलब होता है किसी को, इंसान को ऐसे मारना, बहुत ब्रूटल तरीके से, बहुत बारबेरियस तरीके से मारना किसी को, यानी कि बिल्कुल जानबूझकर किसी का मर्डर करना। टू टेक समवन फॉर अ राइड। टू टेक समवन फॉर अ राइड का मतलब क्या है? टू गिव अ राइड टू समवन नहीं। टू डिसीव समवन, किसी को धोखा देना। टू टेक समवन फॉर अ राइड का मतलब क्या होता है बच्चे? टू डिसीव समवन। डिसीव का मतलब किसी को धोखा दे रहे हैं आप, धोखा देना। टू मूव हेवन एंड अर्थ। धरती आसमान एक कर देना। हिंदी में भी तो ये कहावत है, जमीन आसमान को एक कर देना। इसका मतलब क्या है?
टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, यानी कि जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। मान लीजिए अभी आपका एग्ज़ाम आने वाला है और आप धरती आसमान एक कर दें, इसका मतलब क्या है, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। आप पाथफाइंडर बुक भी पढ़ रहे हैं, आप दिशा पब्लिकेशंस की बुक भी पढ़ रहे हैं, आप वीडियोज़ भी देख रहे हैं, आप ऑफलाइन लेक्चर भी ले रहे हैं। तो उसका मतलब क्या है, यू आर ट्राइंग एवरी पॉसिबल थिंग टू क्रैक NDA। क्या कर रहे हैं, यू आर ट्राइंग एवरी पॉसिबल वे टू क्रैक NDA, यानी टू मूव हेवन एंड अर्थ। टू स्मेल अ रैट, टू स्मेल अ रैट का मतलब क्या होता है, टू बी सस्पिशियस, यानी कि किसी चीज को लेकर आप क्या हो गए हैं, शक, आपको शक हो गया है उस पर। यू आर स्मेलिंग अ रैट नाउ, या यू कैन स्मेल अ रैट नाउ, कि आपके खिलाफ कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही है या फिर आपके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। यूटोपियन आइडिया, हिज यूटोपियन आइडिया वॉज एंटरटेनिंग बट नॉट एक्सेप्टेबल, यानी कि एंटरटेनमेंट के लिए तो ठीक था उसका आइडिया, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता था। एक्सेप्ट मतलब कि हम उस आइडिया को मान नहीं सकते थे। तो यूटोपियन आइडिया का मतलब क्या होता है, इमेजिनरी आइडिया। क्या होगा, इमेजिनरी आइडिया, यानी कि धरातल पर उस आइडिया का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है हम लोगों को। अगला इडियम है, ही हैज द हैबिट ऑफ गेटिंग इनटू अ रो ओवर ट्राइवियल मैटर्स, यानी कि बहुत मामूली, क्या मतलब है इसका, बहुत मामूली से मैटर्स पर वो क्या करता है, गेटिंग इनटू अ रो। इसका मतलब क्या है, पिकिंग अप अ फाइट। गेटिंग इनटू अ रो का मतलब क्या हो जाएगा, पिकिंग अप अ फाइट। इसका मतलब कि वो छोटी छोटी बातों पे क्या करने लगता है, लड़ने लगता है। वो क्या करता है, शांति नहीं बनाता है, लड़ने लगता है इस चीज को लेकर। तो गेटिंग अप अ रो का मतलब क्या हो जाएगा बच्चे, पिकिंग अप अ फाइट, यानी यू आर चूजिंग टू फाइट। अ स्मॉल फ्राई, अगला क्या है, अ स्मॉल फ्राई। स्मॉल फ्राई का मतलब क्या होता है, अनइम्पॉर्टेंट। बोलते हैं ना कि अभी तो ये बच्चा ही है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्मॉल फ्राई। इसका मतलब अनइम्पॉर्टेंट, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो चीज़ नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। अगला इडियम है बच्चे, डू नॉट लूज योर हेड इन पब्लिक, यानी कि क्या होगा इसका मतलब, गेट एंग्री, यानी कि पब्लिक में आपको क्या नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं होना चाहिए। डू नॉट लूज योर हेड, यानी कि अपना आपा नहीं खोना चाहिए। हिंदी में बोलते हैं ना कि आपा ही खो देता है, ये तो बिल्कुल गुस्सा हो जाता है किसी भी चीज़ को लेकर। तो आपको पब्लिक में क्या नहीं करना है, डू नॉट लूज योर हेड। कोई आपको क्या दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है कि पब्लिक में क्या नहीं करना, आप ज़्यादा गुस्सा मत हो जाना। तो लूज योर हेड का मतलब क्या होता है, गेट एंग्री। A good sportsman cannot afford to have a fit of blues before game, यानी कि जो एक अच्छा स्पोर्ट्समैन होगा वो क्या अफोर्ड नहीं कर सकता, फिट ऑफ द ब्लूज। फिट ऑफ द ब्लूज का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, फिट ऑफ द ब्लूज का मतलब होता है डिप्रेशन। कोई भी खिलाड़ी अगर किसी कंपटीशन के लिए जा रहा है तो क्या ही कैन बियर द डिप्रेशन, अगर वो डिप्रेस्ड है तो क्या वो अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएगा। आप भी अगर एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं और आप डिप्रेशन में हैं, क्या आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो फिट ऑफ द ब्लूज का मतलब क्या होता है, डिप्रेशन। अगला क्वेश्चन है, द प्रोजेक्ट इज कैरीड ओवर टू दिस ईयर एंड वी नीड टू कीप द बॉल रोलिंग। कीप द बॉल रोलिंग का मतलब क्या होता है, टू कंटिन्यू द वर्क, यानी कि काम को क्या करना, कंटिन्यू आगे करते रहना, चलाते रहना, किसी भी रीज़न की वजह से काम को न रोकना। इसका मतलब है टू कीप द बॉल रोलिंग, टू कंटिन्यू द वर्क। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, द होस्ट टीम बोर द पाम इन द लीग मैचेस। जो होस्ट टीम थी बोर द पाम इन द लीग मैचेस, जो लीग मैचेस हुए उसमें होस्ट टीम ने क्या हुआ, वॉज विक्टोरियस, जीत गई। वो जो टीम थी जो होस्ट कर रही थी टीम, जैसे कि मेजबान जिसको हम बोलते हैं, मान लीजिए वर्ल्ड कप होने वाला है और इंडिया में ही वर्ल्ड कप हो रहा है, तो बाहर से बहुत सारी टीम्स आएंगी, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे होस्ट टीम। सॉरी, इंडिया को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, होस्ट टीम। तो बोर द पाम का मतलब कि वॉज विक्टोरियस।
जस्ट कीप योर विग ऑन, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। कीप योर विग ऑन का मतलब क्या है? काम डाउन, के बस तुम शांत हो जाओ, बाकी सब चीज़ें क्या हो जाएंगी? बिल्कुल सही हो जाएंगी। कीप योर हेड का मतलब भी क्या होता है प्यारे बच्चों? काम डाउन, यानी कि शांत रहना, यानी कि हार्मोनी या फिर पीस, शांति। डू नॉट गेट एंग्री। अगला क्वेश्चन है, पेरेंट्स पे थ्रू देयर नोज फॉर देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन। पे थ्रू द नोज, पे थ्रू द नोज, इस इडियम का मतलब क्या होता है? एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस, यानी कि बहुत ज़्यादा उनको पे करना पड़ रहा है किसी चीज़ के लिए। तो आजकल यही है, एजुकेशन सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा फीस पे करनी पड़ती है पेरेंट्स को। चाहे आप स्कूल में चले जाएं, चाहे आप बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएं, तो पेरेंट्स हैव टू पे या पेरेंट्स आर पेइंग थ्रू देयर नोज फॉर देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन, यानी एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस, बहुत ही ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन है, मोनिकाज हैबिट ऑफ पिकिंग होल्स इन एवरी रिलेशनशिप इज वेरी इरिक्सम। बहुत इजी सा इडियम है। पिकिंग होल्स का मतलब आपका क्या होता है? फाइंडिंग फॉल्ट्स। अब यहाँ पर किसी लड़की का ही नाम लिखा हुआ है और लड़कियों की आदत ही क्या होती है? पिकिंग होल्स, यानी कि फाइंडिंग फॉल्ट, हर चीज़ के अंदर क्या ढूंढना? कोई ना कोई गलती ढूंढना। तो पिकिंग होल्स का मतलब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? फाइंडिंग फॉल्ट। She didn't realize that the clever salesman was taking her for a ride. अभी मैंने ये इडियम फिर से रिपीट हुआ है। taking her for a ride का मतलब क्या होता है? To deceive someone। क्या होता है इसका मतलब? To deceive someone, किसी को धोखा देना। अब हम देखते हैं, trying to trick her, इसका मतलब क्या हो जाएगा? trying to trick her, यानी कि उसके साथ वो धोखा करना चाह रहा है। To take her for a ride, trying to trick her. Next idiom है, I jumped out of my skin when the explosion happened, यानी कि was in panic, बहुत ज़्यादा डर जाना किसी चीज़ से। क्या हो जाना? कि जब वो एक्सप्लोजन हुआ था तब मैं क्या था? was in panic. Sorry. I jumped out of my skin, jumped out of my skin का मतलब क्या होगा? was in पैनिक, यानी कि किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा क्या हो जाना? डर जाना। There is no point in discussing the new project with him as he always pours cold water on and new ideas. pour cold water का मतलब क्या हो जाएगा? पोस्टपोन कर देना किसी चीज को, है ना? क्या हो जाएगा? पोस्टपोन कर देना किसी चीज को, आगे बढ़ा देना किसी चीज को। His speech has taken the wind out of my sails. इसका मतलब क्या है? taken the wind out of my sails. made me remember my past, नहीं। made my words or action ineffective, made me depressed या made think of the future. ये देखना पड़ेगा बेटा, इसके ऑप्शंस सही नहीं लग रहे हैं। एक बार इसको चेक करवाते हैं अभी। नेक्स्ट देखिए तब तक आप। रिगार्डलेस ऑफ वॉट हर पेरेंट्स सेड, शी वॉन्टेड टू लेट हर हेयर डाउन दैट नाइट। लेट हर हेयर डाउन का मतलब सीधा क्या हो जाएगा? रियली एंजॉय, किसी चीज को बहुत ज्यादा क्या करना? एंजॉय करना। नेक्स्ट, What egged you on to become a social worker? Egged you on का मतलब क्या होता है? कि आपको किसने क्या किया? अर्ज का मतलब क्या होता है? क्या आपको क्या लगा जिससे आपने क्या किया? एक सोशल वर्कर बनने का फैसला किया। तो egged you on का मतलब क्या हो जाएगा? अर्ज्ड हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? अर्ज्ड। नेक्स्ट, many politicians in India are not fit to hold a candle
नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल का मतलब क्या होता है? इन्फीरियर होना टू महात्मा गांधी। तो नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल का मतलब क्या हो जाएगा बच्चे? इन्फीरियर। She must be paying through the nose for the face left. Through the nose फिर से वही आ गया, paying too much यानी कि बहुत ज़्यादा क्या करना? पे करना। Paying extremely high price of something. He is putting the cart before the horse by purchasing furniture before buying a house. यानी कि पहले घर खरीदना चाहिए, पहले फर्नीचर खरीदना चाहिए। पहले घर खरीदेंगे उसके बाद फर्नीचर खरीदेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले फर्नीचर खरीदा जा रहा है उसके बाद हाउस खरीदा जा रहा है, यानी कि बिल्कुल गलत चीज़ है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? डूइंग अ थिंग इन अ रॉन्ग वे। क्या मतलब हो जाएगा? डूइंग अ थिंग इन अ रॉन्ग वे। पुटिंग द कार्ट बिफोर द हाउस। कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन, क्या मतलब है इसका? कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन का मतलब होता है ऑफरिंग गुड थिंग्स टू अंडर डिजर्विंग पीपल, यानी कि आप ऐसे इंसानों को अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं जो डिजर्व ही नहीं करते उस चीज़ को, उसको हम क्या बोलते हैं? कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन, यानी कि जो अंडर डिजर्विंग कैंडिडेट हैं उनको हम वो चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं। चलिए बेटा, इतने ही इडियम्स थे, एक बार उसको और चेक कर लेते हैं। कौन सा इडियम था वो? अच्छा 63। His speech has taken the wind out of my sails, made me remember my past, नहीं, made my words or action ineffective, ये सही ऑप्शन हो जाएगा इसका। टेकन द विंड आउट ऑफ माई सेल्स का मतलब हो जाएगा मेड माई वर्ड्स और एक्शन इनइफेक्टिव, यानी कि किसी के जो वर्ड्स हैं या किसी के जो एक्शंस हैं उसको क्या कर देना? बिल्कुल इनइफेक्टिव कर देना, मतलब उनका कोई प्रभाव ना पड़ना। क्लियर है बात? चलिए, आज हमने लगभग 40 इडियम्स कवर किए हैं और 30 हम पहले कर चुके हैं, 20 हम पहले कर चुके हैं, लगभग हम 150 के अराउंड इडियम्स कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपने जो प्रीवियस वीडियोस आपको मिली हैं वो सभी देखी होंगी और वो लर्न भी हो गए होंगे आपको इडियम्स। अभी मैं एक वीडियो और लेकर आऊँगा आपको इडियम्स के लिए, तो मोस्ट प्रोबेबली ये बहुत इंपॉर्टेंट इडियम्स साबित होंगे एनडीए के एग्ज़ाम में। तो सभी बच्चे इन वीडियोस को देखें, अच्छे से लर्न करें। तरीका आप वही रखें, स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को पॉज करके पहले खुद आंसर करें, उसके बाद जो सही आंसर है यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्लियर है बेटा बात? चलिए, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।